तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 1.3 को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए हैं, 2 भी देख लिए हैं, और 3 में जो 2 क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन है, एक को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को बनाते हैं। भाई ये सबको ये साबित करना है कि अप्रमेय संख्या है। ठीक है, आपको बताए थे। चलिए हम सबसे पहले 1 को बनाते हैं, लिख दिए 1 को हल। ठीक है भाई, आपको कहे थे कि इसको अप्रमेय संख्या साबित करना है, तो को समाज में गलत साबित करना है, तब इस साबित कर दीजिए कि अच्छा नहीं है। तो इसको अप्रमेय संख्या साबित करना है, तो चलिए इस साबित कर देते हैं कि परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है इस साबित करेला सबसे पहले परिमेय माने के पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले भाई हम तीनों क्वेश्चन है, पहला को सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला को हम मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। भाई मेरे कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, पति है परिमेय संख्या है। अब फिर वह बतिया जब परिमेय संख्या है तो अंदर परिमेय संख्या वाला लक्षण लौके के चाहिए। ठीक है, वही लिख दे रहे हैं तो प्रश्न से। ठीक है, हाई 1/√2 को मानना है परिमेय संख्या, तो अंदर परिमेय संख्या वाला लक्षण लौकना चाहिए। यानी कहे के मतलब कि P/Q के बराबर होके के चाहिए, जहां Q = नॉट जीरो। एकड़े के मान लीजिएगा खारा मुर्गा, मतलब 1 नंबर समीकरण। ठीक है, अब जानते हैं भाई सिंगल डिजिट को परिमेय संख्या साबित करना हो या बाटा वालों को, उसको करने का युग तरीका है दोनों तरफ वर्क कीजिए। ठीक है, अब बाकी वाला में तो बस कैलकुलेशन करना रहता है। भाई कैलकुलेशन मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ घाटा गुना भाग, उतना अगर आप करने में सक्षम है तो जो सिंगल और बाटा वाला उनमें वर्क करना होगा, अब बाकी वाला वैसे ही बन जाएगा। बस अगर आप जोड़ घाटा गुना भाग कर लेते हैं ना, बिग भाग इन्हें को उन्हें, तो बस क्वेश्चनों को बिक दीजिएगा। बिक दीजिए मतलब उठा पटक। ठीक है, बात बुझा रहा है ना। आपको जीत का इनाम मिल जाएगा बोर्ड में, आपको मतलब जितना नंबर का होगा उतना आपको प्राप्तांक प्राप्त हो जाएगा। चलिए भाई, दोनों तरफ यहाँ पे SBS मतलब स्क्वायर बोर्ड साइड मतलब वर्क कैला पे, तो हेने करिए भाई 1/√2 एक और वर्क करेंगे, और उन्हें करिए P/Q एक और वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए वर्क कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, भाई √2 का स्क्वायर, तो भाई बोलिए रूट से ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो बाहर निकलेगा 2। अरे भाई 1/√2 के स्क्वायर का क्यों होगा, 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो बाहर निकलेगा 2। इन्हें कार्य हो गया P²/Q²। अब कोना कोनी क्या कीजिएगा, गुना। तो 2 में P² से तो हो जाएगा 2P², 1 में Q² से तो Q²। अब कहिए भाई P² बराबर Q², 2 गुना में इधर आ गया तो बाटा में। बोलिए तो P² बराबर Q के मात्रा पे 2 है, तो Q को 2 बार लिख के गुना कर दिया, नीचे 2 का 2, समीकरण 2। समीकरण भाई अगर 1 मान ले तो नहीं 2 हो गया। समीकरण कितना हो गया, ये हो गया भाई आपका समीकरण 2। ठीक, अब बस यहाँ से लिखा पढ़ी वाला बात है। ठीक है, हो गया भाई, अब बस लिखा पढ़ी वाला बात है। ठीक है, यहाँ से फटाफट आइए लिखिए समीकरण 2 में हेने वाला देखिए तो बराबर के हेने वाला दाहिना तरफ है कि नहीं है ना। तो भाई समीकरण 2 में RHS कथी है भाई, समीकरण 2 में RHS, समीकरण 2 में RHS के, ठीक है RHS के रहने दीजिए। RHS का है जो Q² है कि भाई समीकरण 2 में RHS का Q² यहाँ पे इसको ही मिलती है। Q² का 2 गुणनखंड नहीं है, 2 गुणनखंड नहीं है। अतः Q² 2 से जब गुणनखंड नहीं है तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो मेरा यह मानना कि एक क्या है भाई,
कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः 1/√2 एक कैसी संख्या भाई? अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, खत्म। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सिंपल सा झमेला था भाई। देखो √5 को अपरिमेय संख्या साबित किया गया था ना, वैसे ये इहो अपरिमेय संख्या साबित हुआ है। हम क्या ही करें। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अगला क्वेश्चन को बनाने, ठीक है, 2 नंबर को। तो सबसे पहले इसको चल रहा है हम लोग अपरिमेय संख्या साबित करने। तो अगर को सबसे पहले भाई यहाँ पे लिखिए 2 का हल, ठीक है। अब माना कि अपरिमेय संख्या साबित करना है ना, तो हम पहले ये साबित कर देते हैं कि परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा। तो वह बतिया क्या करेंगे भाई? 7 देखिए ना, 7√5 को भाई 7√5 को क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक कती है भाई? बोलिए, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो प्रश्न से तो बहुत आसान है भाई। 7√5 बराबर P/Q, जहां Q इक्वल टू नॉट 0। इसको बोल दीजिए समीकरण 1। अब आगे बढ़िए ना, एक के स्टेप में खत्म। √5 का √5 है P/Q का Q, 7 गुना में नहीं आएगा बाटा में। पहले से बाटा में Q है, तो Q के साथ हो जाएगा भाई गुना में। तो क्या हुआ भाई? √5 बराबर P/7Q। ये हो गया समीकरण 2। अब बस भाषा लिख दीजिए, बन गया। लिख दीजिए कि समीकरण 2 अब है भाई आपका RHS दाहिना तरफ है बराबर के, आई बराबर के बाएं तरफ है, तो ये हो गया LHS। तो समीकरण 2 का LHS अपरिमेय तथा RHS परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम विरोधाभास पाते हैं। इस प्रकार हम विरोधाभास पाते हैं। तो हमारा यह मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः 7√5 एक कती है भाई? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रूव्ड। देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में उसको बोलिए, हमको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 3 बना दे, ठीक है। भाषा दुबे का लिखा आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है भाई 3 का हल। एक को मान लीजिए पहले, सबसे पहले परिमेय संख्या माना कि 6 + √2 एक कथी है भाई मेरे? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हो गया। तो प्रश्न से 6 + √2 बराबर P/Q, जहां Q इक्वल टू नॉट 0। इसको बोल दीजिए समीकरण 1। अब बस बन गया। √2 बराबर P/Q, आई प्लस का 6 नहीं आया तो माइनस में, ये करके बोल दीजिए समीकरण 2, खत्म। अब यहाँ पे लिखिए फिर उहे बतिया समीकरण 2 भाई पहले लिख लेते ना बतिया, उहे बतिया कि समीकरण 2 का LHS है LHS। समीकरण 2 का LHS अपरिमेय तथा RHS परिमेय संख्या है।
इस प्रकार हम क्या पाते हैं भाई, विरोधाभास पाते हैं। तो हमारा यह मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है भाई, गलत है। अतः 6 + √2 एक कथी है भाई, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। भाई मेरे कोई भी क्वेश्चन में कोनो दिक्कत हो आप उसको दोबारा करके देखिए। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बात को रखिए, हम बहुत उसको इजी में बताएं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो तो पूछिए, ठीक है। बाकी चलिए, आप लोग का इतना देर तक हमसे जुड़ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने भाई के साथ ऐसे ही दुलार और प्यार अपने भाई के ऊपर बनाए रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।